Samajwadi Party MP Ramji Lal Suman has sparked controversy by calling Rana Sanga, a 16th century Rajput king, a traitor for allegedly inviting Mughal Emperor Babur to defeat Ibrahim Lodi. एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। His statement made in parliament has triggered massive with Rajput groups and right-wing outfits demanding an apology. But Suman is standing his ground. He questioned why BJP leaders constantly link Indian Muslims to Babur but remain silent on Rana Sanga's role in history. His exact words, "I will not apologize in this life. I do not know about the next one." That hasn't gone down well. Protesters from the Karni Sena stormed his residence in Agra, vandalized property and clashed with the police. Several officers were injured in the chaos. Suman insists he only stated what's recorded in history, that Rana Sanga sought Babur's help but later fought against him at Kanwa. The remark has triggered political tensions, with Rajput groups and right-wing outfits demanding an apology. देखिए, जहाँ तक माफी का सवाल है, इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म में मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। और माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है, लोगों को सही बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। बाबर को राणा सांगा ने बुलाया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, जो सच्चाई है। और कहीं न कहीं राणा सांगा को यह गलतफहमी थी कि ये बाबर लुटेरा है, ये लूट के भाग जाएगा और राज हम करेंगे। इनमें दोनों में करार हुआ था कि इब्राहिम लोदी पर हमला करेगा बाबर और राणा सांगा हमला करेंगे आगरा पे। राणा सांगा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। बाद में जब दोनों में मनमुटाव हो गया, वो करार टूट गया, तो बाबर और राणा सांगा की जंग हुई खानबाग के मैदान फतेहपुर सीकरी में। बहुत बहादुरी से लड़े राणा सांगा, लेकिन हार गए थे। तो ये तो ऐतिहासिक संदर्भ में से कौन झुठला सकता है।